जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, जो लोग ब्लॉक्ड हैं, तो उनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? जो लोग हिडन अफेयर में हैं, गुप्त रिलेशनशिप हैं, छुपे हुए संबंध हैं, वो इस समय सामने आ सकते हैं। जो जुलाई का महीना है उसमें कौन से ग्रह जो हैं प्रेम पर असर डालेंगे? प्यार की बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे मंगल को। अच्छा। ठीक है, और उसके साथ हम लेंगे शुक्र महाराज को। जी। ठीक है, ये दोनों ही प्यार और रोमांच, इमोशन, लगाव, जो भी कुछ है, इन दोनों के संगम का ही परिणाम आता है। मंगल ही विवाद देता है, मंगल ही नीले ड्रम में डाल देता है प्यार को। अच्छा। और मंगल ही आपको प्रकाष्ठा पे भी ले जाता है प्रेम की, या किसी के साथ कुछ गलत हो जाना, चरित्र का हनन हो जाना, जो गलत कार्य होते हैं उन चीज़ों का होना, ये पाप ग्रहों की स्थिति से ही हो सकता है, यूं ही संभव नहीं है। अब बात करते हैं इस बार जुलाई में विवाह की। जी। ठीक है, तो जुलाई में विवाह भी थम जाएंगे। हाँ। क्योंकि गुरु अस्त हो जाएंगे। जी, ठीक है, बिल्कुल। तो शहनाइयाँ बजनी भी थोड़ा रुक जाएंगी। इस समय पे विवाह करने का अर्थ है कि आने वाले समय की स्थितियों को थोड़ा कठिन देखने का आपके लिए। मतलब अगर देखें तो तलाक के जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल इस बढ़ दौरान। सकते हैं। ये टाइम ही ऐसा होगा ना कि प्रेम को दूर ले जाने का काम करेगा। सावन का महीना, जिसको मतलब प्रेमी जोड़ों को तो सावन के महीने को मतलब बहुत ही शुभ उनके लिए माना जाता है, तो उस टाइम पे कैसी रहेगी स्थिति? कि इस समय पे कुछ अच्छे अच्छे पूजा करो जो आपके प्रेम को आपको दे पाए, यानी आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ सुख मिल पाए। तो अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर। जीवन साथी के साथ तू मैं यहाँ लड़ाई वाणी, झगड़े। हाँ, ओके। और ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मैं कहूँगी कि हाँ, चिंता हो सकती है कि शक की स्थिति भी इस समय आप पे असर डाल सकती है। जो ब्लॉक हैं वो अनब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन खुश होने की अभी जरूरत नहीं है। चीजें धोखे की भी स्थिति को दिखा रही हैं, तो यहाँ पे रिश्ते थोड़े अलग तरीके से चाल चल सकते हैं। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, ये टाइम दिखा रहा है। ये चीजें, कंडीशन ऐसी भी है कि एक के साथ तीन घुमा देंगे, तो ऐसी चीजें भी ये लेके आएंगे। और इस समय देखा जाए तो वैवाहिक संबंधों में या फिर जिन जातकों का विवाह होने वाला है, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, थोड़ा संभल कर देखें, क्योंकि यहाँ धोखे की कंडीशन भी बन सकती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए लव पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे आने वाला जुलाई का महीना सभी राशियों के प्रेम जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजरानी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद जी। मैम, सबसे पहले हमें बताइए, जो जुलाई का महीना है उसमें कौन से ग्रह जो हैं प्रेम पर असर डालेंगे? अगर हम प्यार की बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे मंगल को। अच्छा। ठीक है, और उसके साथ हम लेंगे शुक्र महाराज को। जी। ठीक है, ये दोनों ही प्यार और रोमांच, सेक्स, इमोशन, लगाव, जो भी कुछ है, इन दोनों के संगम का ही परिणाम आता है। और साथ ही साथ हम जब दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे प्यार की, तब हम जुपिटर को ले लेंगे, गुरु महाराज की स्थिति को। तो इस महीने यानी जुलाई के समय में काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत खास होने वाली हैं। और थोड़ा रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सजग रहिए, क्योंकि ये इस बार की स्थिति क्या कर रही है, रिश्तों में दाव पेच काफ़ी खराब होने वाले हैं। कारण है कि आपका जो प्यार का कारक है वो है शुक्र महाराज, और वो अपना गोचर बदल लेंगे शुरुआत में ही, यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही वो पहुंच जाएंगे केतु के साथ। तो सिंह में केतु के साथ होने पर बन जाएगा एक तरीके का एक ग्रहण की स्थिति का योग। ठीक है, जो शुक्र के साथ केतु का योग आ जाता है तो ये एक तरीके से शुभता की कमी कर देता है। अच्छा। शुक्र प्रेम है संबंधों में बिल्कुल, या बिल्कुल। ओवरऑल? प्रेम संबंधों में तो विशेष रूप से अच्छा। है, क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में, जैसे हम लव राशि वाली बोल रहे जी, हैं, जी। तो प्यार सबसे मेन है यहाँ मेन पे। है, जी, बिल्कुल। और मेन के रूप में बात करें तो शुक्र का तो प्रमुखता रहेगी रहेगी। जी, बिल्कुल। और अगर कारक की बात देखते हैं तो प्रेम में शुक्र ही कारक भी बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे चंद्रमा इमोशन दिखाते हैं, भावनाएं दिखाते हैं। बुध हमारी लगाव, राजकुमार चीज और मतलब दिखाता है कि कैसे शो ऑफ करते हैं हम अपने प्यार की स्थिति को। गुरु की बात जब आती है तो धैर्य और विस्तार और प्रेम को किस अच्छे तरीके से आगे बढ़ा जाए वो दिखाया जाता है। मंगल जब आता है तो आपका प्यार उफान में आता है, जोश में आता है। मंगल ही विवाद देता है, मंगल ही नीले ड्रम में डाल देता है प्यार को। और मंगल ही आपको प्रकाष्ठा पे भी ले जाता है प्रेम की, लैला मजनू भी बना देता है। तो ये आती हैं चीज़ें कि अगर ग्रह कहाँ काम कर रहे हैं।
जैसे ये अभी बहुत है। मंगल वृषभ राशि में, तो इसका असर भी कुछ ना कुछ तो पड़ेगा प्रेम बिल्कुल में। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हम वही बता रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति इस बार कैसे कैसे अपना असर डालने वाली है। बिल्कुल। जैसे हमने बात की शुक्र की, केतु जी, की, संभल के करना है, बहुत कठिन दौर आने वाला है। तलाक होना, विवाद होना, अलगाव हो जाना, और मतलब गलत कार्यों की स्थिति हो जाना रिश्तों में जो नहीं होनी चाहिए, वो सब चीजें शुक्र केतु की स्थिति के कारण थोड़ा असर दिखा पाती हैं। अच्छा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे खास होगी कि केतु को हम विरक्ति भी कहते हैं, डिटैचमेंट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब डिटैचमेंट का कारक है केतु, ऐसा कारक है, वो आ रहा है शुक्र के साथ, तो शुक्र प्रेम भी है, शुक्र उत्तेजना है, शुक्र आपकी इच्छाएं हैं, वहाँ डिटैचमेंट का कारक जुड़ गया तो यानी प्रेम से दूरी भी बन गई। अब प्रेम में वो बात भी नहीं रही, प्रेम नीरसता की तरफ भी चला गया। ये चीज़ें भी अपना पहलू ज़रूर दिखाएंगी। ठीक है, वहीं बात आती है मंगल की, जो आपने कही कि मंगल वृष में होंगे इस बार जुलाई में पूरे महीने। तो वृष राशि एक सहनशील राशियों में आती है। ठीक है, और वृष राशि शुक्र की भी राशि है। ठीक है, प्रेम की राशि है। तो इस राशि में भी प्यार, रोमांस, लगाव बड़ा ही अलग होता है। ठीक है, जहाँ तुला में अलग आएगा, वृष में बहुत ही अलग आ जाएगा। तो मंगल अब वृष में है, तो यहाँ उन्हें धैर्य भी दे जाएंगे, यानी प्यार में मंगल की स्थिति इतनी ज़्यादा उफान में नहीं लाएगी, बचाव भी दे जाएगी, लेकिन आकर्षण, रोमांस और आपकी इच्छा शक्ति कायम रहेगी, फिर चाहे शुक्र केतु के साथ भी हैं। ठीक है, तो ये मिले जुले असर हैं, क्योंकि ग्रह की स्थिति अब आपकी कुंडली से भी असर डालती है ना। हम ओवरऑल तो बताते हैं हर राशि के लिए ये कैसा समय है, संभलिए, और उसके अलावा जब आप अपनी कुंडली देखते हैं तब उसका अलग असर भी आएगा। ठीक है, एकदम समान रूप से नहीं चल पाएगी चीज़ें। अब बात करते हैं इस बार जुलाई में विवाह की। जी। ठीक है, तो जुलाई में विवाह भी थम जाएंगे, हाँ। क्योंकि गुरु अस्त हो जाएंगे। जी, ठीक है, बिल्कुल। तो शहनाइयाँ बजनी भी थोड़ा रुक जाएंगी, और इसीलिए रोकी जाती हैं जब गुरु अस्त है। विवाह, दाम्पत्य, संतान, समृद्धि, सुख के कारक ग्रह हैं, जब वो अस्त हो जाते हैं तब विवाह का रोक देना बहुत शुभ माना जाता है, अनुकूल माना जाता है। इस समय पे विवाह करने का अर्थ है कि आने वाले समय की स्थितियों को थोड़ा कठिन देखने का रूप मिलेगा। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में जो है गुरु तो अस्त हो ही रहे हैं, उसके बाद चतुर्मास भी हमारा शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल, हम मान तो सकते हैं रुक कि जाएंगे, फिर हाँ, तो विवाह 4-5 लंबे ही, महीने, मतलब लंबे टाइम तक रुक ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे तारा अस्त भी कह लो, जो हो जाएगा, जो भी है हमारा, वो प्रभाव भी आएगा। अब शुक्र की स्थिति केतु के साथ भी आ रही है, वो भी बहुत अनुकूल नहीं है, मांगलिक कामों के लिए या प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ इसके अलावा जब बात करते हैं एक अंतिम पड़ाव में जुलाई में, तब शनि का वक्री हो जाना, वो अपना असर डालेगा। तो जुलाई का महीना प्यार में थोड़ा सा परीक्षाओं का समय है, सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। थोड़ी दूरियां भी आ सकती हैं, थोड़ा अलगाव भी आ सकता है, नीरसता भी है, और फिर बाकी तो बात करेंगे ही हम मेष से लेकर मीन तक। हाँ, राशियों की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि आप ये भी आपने बताया कि हमारे शनि महाराज जो वक्री हो जाएंगे एंड में, उसके बाद हमारा सावन का महीना, जिसको मतलब प्रेमी जोड़ों को तो सावन के महीने को मतलब बहुत ही शुभ उनके लिए माना जाता है, तो उस टाइम पे कैसी रहेगी स्थिति? देखिए, हर चीज का एक अलग मापदंड है। ठीक है, आप हर चीज को एक साथ नहीं लेके चल सकते। जब सावन भी आता है तो तीज भी आती है, नियम भी आते हैं। तब कभी आपने देखना हो कुछ जगहों पर जो नवविवाहिता होती हैं वो अपने घरों पे चले जाती हैं, तो अंतर तो जरूर है। और जो हमारे परंपराएं, जो हमारे नियम बनाए हैं, कुछ ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। ये मौसम की स्थिति का ध्यान रखा गया है, चीजों का ध्यान रखा गया है, ग्रह स्थिति का भी ध्यान इसमें रखा ही जाता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी यहाँ विशेष असर डालती है। अभी सूर्य भी अपनी बदलाव रखेंगे महामध्य के दौरान के बाद। ठीक है, तो ये जब ऐसी चीजें बनती चली जाएंगी, क्योंकि ये वो समय थे जब सती ने भी अपनी तप किए थे, उन्होंने भी तप करके परमात्मा को पा लिया, अपने इष्ट, अपने सौभाग्य को, अपने प्रेम को। तो लव मैरिज के लिए जब कहते हैं हम बात, तो इस समय पूजा पाठ के लिए हम बहुत कहते हैं कि इस समय पे कुछ अच्छे अच्छे पूजा करो जो आपके प्रेम को आपको दे पाएँ, यानी आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ सुख मिल पाए। तो अभी ये होगा कि जुलाई में क्या हो जाएगा, शुक्र केतु, ये थोड़ी मुश्किल स्थिति है। तो इस समय अलगाव, और जैसे ही गुरु अस्त होगा, शनि वक्री होंगे, तो जो तलाक के लिए कर रहे हैं कोशिश, अलगाव
कर रहे हैं वो इस समय और ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे और ज़्यादा मतलब कठिन दौर हो जाएगा उनके लिए। मतलब अगर देखें तो तलाक के जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, बिल्कुल इस बढ़ दौरान। सकते हैं। ये टाइम ही ऐसा होगा ना कि प्रेम को दूर ले जाने का काम करेगा, अनुकूलता की कमी कर देगा, समस्याएं दे देगा, एक दूसरे को समझने की क्षमताएं कम होने लगेंगी, वो चीज़ें अपना अपना सर डालेंगी। लेकिन हाँ, कुछ बेहतर प्लेनेट भी रहेंगे, ऐसा ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ चंद्रमा की स्थिति हमेशा परिणाम देने पे बहुत विशेष होती है। 2.25 दिन में चंद्रमा, जब 2.5 दिन में चंद्रमा का हम लेते हैं गोचर, वो जब चल जाता है ना, तभी आपकी अलगाव होगा, तभी तलाक का सिग्नेचर होगा, तभी आप दूर होंगे, तभी तलाक तलाक जैसे शब्द आएंगे, तभी कुछ गलत चीज़ें आपके रिश्ते में आ जाएंगी, या किसी के साथ कुछ गलत हो जाना, चरित्र का हनन हो जाना, जो गलत कार्य होते हैं उन चीज़ों का होना, ये पाप ग्रहों की स्थिति से ही हो सकता है, यूं ही संभव नहीं है। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, अगर चंद्रमा की स्थिति को हम हटा दें जी। तो अलगाव, तलाक, ब्रेकअप, ये सभी स्थितियां जुलाई में तो जुलाई असर में दिखा बनेंगी। सकती हैं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर। तो मेष राशि के लिए जुलाई का महीना प्रेम को देखते हुए कैसा रहेगा? देखो, मेष राशि के स्वामी हो जाते हैं सूर्य, प्यार के लिए, ठीक है। अच्छा। और जब हम बात करते हैं इनके पंचम की, प्यार की बात कर रहे हैं, तो पंचम भाव भी आ गया, वहीं बैठेंगे शुक्र इस बार, तो ये एक बहुत शुभ स्थिति है, बहुत प्यारी स्थिति बनती है मेष के लिए, ठीक है, अगर हम गोचर की स्थिति वैसे देखें। अच्छा। अब दूसरा पक्ष अगर यहाँ डालेंगे तो केतु भी वहीं बैठे हैं, हाँ, तो ये हो जाएगी कठिन स्थिति। अच्छा। तो यहाँ क्या है कि मिलेगा भी और जाएगा भी, यानी अच्छा। प्यार भी मिलेगा लेकिन प्यार के छूटने का भी समय दिखेगा, ओके। ठीक है। प्यार की शुरुआत भी दिख सकती है, तो जो बने हुए रिश्ते थे वो बिगड़ भी सकते सकते हैं, ठीक। क्योंकि एक शुभ ग्रह आ गया है, वहाँ केतु भी है, तो ये मिलजुल कर चीजें ना उनको वो परिणाम नहीं देंगी जो मिलने चाहिए। अब यहाँ पे शुक्र का होना एक लव मैरिज का फैक्टर बना देता है, प्यार की स्थिति को बहुत अनुकूलता से देने लग जाता है, क्योंकि जब हम इनके प्यार के लिए और विवाह के लिए देखते हैं तो शुक्र भी इनके विवाह के लिए मुख्य हो जाते हैं, सप्तम की स्थिति को दिखा देते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या हो रहे हैं अब, कारक तत्व रूप में और विवाह के स्वामित्व के रूप में केतु के साथ मिल रहे हैं। ओके, तो यानी कि मेष राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन की बात हो या प्रेम संबंधों की बात हो, आसान नहीं है रहा। हाँ, ये है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, एक अच्छी जगह भी है, केंद्र का भी स्थान है, त्रिकोण केंद्र का जो हम स्थान उसे कहते हैं, एक बेहतर जगह भी है। और जब हम बात करेंगे थोड़ा सा मंगल की स्थिति की, तो राशि स्वामी भी हैं, वो भी थोड़ा सा चेंज होके अपना कुछ तो बेहतर देंगे आपको। तो यहाँ ये होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में परिवार का सहयोग भी मिल जाएगा थोड़ा सा आपको जी। वहां से सहयोग हो जाएगा। खराबी क्या हो सकती है, जीवन साथी के साथ तू मैं, यहाँ लड़ाई वाणी, झगड़े, हाँ, ओके। यहाँ लड़ाई वाणी में आ गया ना मंगल, वो उत्तेजित कर देगा। अब आप कुछ भी बोल दोगे कि मैं कर रही हूँ, मेरे से हो रहा है, मैंने ही ये किया है, ऐसी चीजें आ जाएंगी, तो ये चीजें अपना असर डालेंगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि मेष राशि वालों के लिए प्यार की संभावनाएं हैं, पर मैं यही कहूंगी कि ये रिश्ते अभी लंबे नहीं चलेंगे। अगर आपका कोई रिश्ता अचानक से बनेगा भी ना, तो वो शॉर्टकट का रिश्ता होगा, कुछ समय के लिए बनेगा और फिर टूट जाएगा या खत्म हो जाएगा, या आप ही छोड़ देना पसंद करेंगे। तो रिश्ते तो आएंगे इनके लिए, सामने से लोग आएंगे, आकर्षण भी अपना अलग काम करेगा, चीज़ें अपनी तरह से होंगी फलीभूत। लेकिन आपके लिए है कि जिस चीज़ को आप लेके बैठे हो ना कि मुझे लॉयल मिलना चाहिए, मुझे वास्तविक सच्चा प्रेमी, तो वहाँ थोड़ी कमी की स्थिति इस महीने आप देखें। ठीक है, मतलब जो ये उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस इनकी खरी नहीं उतरेगी एक तरीके से। हाँ, काफी चीजों में ये तो है, मतलब ये ऐसा रहेगा कि मस्ती है, फन है, एंजॉयमेंट है, लेकिन हाँ जो पूर्णता की चाहत है वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी, वो अपना असर दिखाएगी। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशंस कम है, और दूसरा कि जो रिश्ता बनेगा वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। हाँ, ये स्थिति रहेगी अभी। ठीक है, तो अगर हम उपाय की बात करें तो मेष राशि को प्रेम के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, इस बार आपके लिए बहुत अच्छा है कि गौरी उपासना जरूर करते रहें। देवी गौरी को अगर हो सके तो मंगलवार का दिन जरूर चुनें। गौरी पूजा होती है इस दिन, विशेष रूप से करी जाती है, वो प्रेम के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा ना अपने जो वस्त्र पहनते हैं उसमें थोड़ा लाइट रंग, यानी लाल, हल्का लाल और साथ ही साथ थोड़ा पिंकिश, इन दोनों का मिक्सअप करके पहनने की कोशिश करें। ऐसा ड्रेसिंग सेंस लेके आए अपने कपड़ों में, तो ये थोड़ा आपके रिलेशनशिप के लिए स्मूथनेस लाएगा। ठीक है,
अच्छा, उपाय तो ये आपने बताया, मेरा इसी से एक संबंधित एक क्वेश्चन है कि क्या कपड़ों का असर भी प्रेम पर पड़ता है, ऐसा कोई है? बिल्कुल, हर चीज का असर है। देखिए, जब हम ध्वजा को अर्पित करने की बात कहते हैं तो क्यों कहते हैं, कोई कारण से ही कह रहे हैं ना, वो वस्त्र ही ध्वजा बन के अर्पित हो रहा है। कहीं कोई चौकोर टुकड़ा हम कहते हैं कि ईश्वर को दो, किसी चीज को किसी कपड़े में बांधने की बात कहते हैं, किसी कारण से कह रहे हैं, क्योंकि वो ग्रह मिलेगा, वो रंग मिलेगा, वो तत्व मिलेगा, वो सब कुछ मिलके ही आपको फलीभूत होगा। और ये स्वाभाविक है कि आप अगर मेष राशि हैं तो आपके लिए लाल रंग अनुकूल है, बहुत ना सही लेकिन आपके लिए तो अनुकूल ही रहेगा, वो खराब नहीं है, क्योंकि आपके राशि स्वामी का है वो रंग, इसलिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में मंगल यानी कि जो प्रेम के कारक भी कहे जाते हैं वो जा चुके होंगे जुलाई में, तो इनके लिए अब प्रेम को देखते हुए जुलाई क्या लेकर आ रहा है? देखिए, अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो हाँ, कुछ मिले जुले रंग हैं इनके लिए। एक अब इनके लिए एक खास रहेगा, इनका बुध है जो प्यार का कारक बन जाता है। अच्छा। और जुलाई में बुध की भी स्थिति आप जानते हैं, हाँ। थोड़ी सी अस्त है, थोड़ी सी वक्री भी है। तो बुध वक्री अस्त होके और कारक तत्व शुक्र केतु के साथ होके तो कैसे चीजें अपना काम दिखाएंगी। तो यहाँ पे आपके लिए रहेगा, प्यार की स्थिति है, प्यार आएगा भी, विवाद लेके आ सकता है, थोड़ी सी झगड़े रह सकते हैं। आपके भीतर मंगल आ रहा है, आपके अंदर जोश आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने कामों में या जिद में चीज़ों को भूलें नहीं। अगर आपने अपने पार्टनर को टाइम दिया है तो उसके अनुसार थोड़ा सा करें, उसके साथ बढ़ें, क्योंकि वो इस वक्त जिद भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी मंगल है, जो आपके सामने होगा ना वो भी एग्रेसिव मंगल है वहाँ पे। जब हम वृष राशि की बात करेंगे तो आपके समक्ष जो आएगा ना आपका जीवन साथी या प्यार, वो भी मंगल के तत्व लेके आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास भी है, दृष्टि भी मंगल की आपके उधर पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन में भी पड़ रही है। तो खास बातें ये रहेंगी, प्यार आएगा, रोमांस रहेगा, इच्छाएं बहुत अच्छी से रहेंगी, थोड़ा घूमने का, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की आपकी इच्छा भी होगी और आप करेंगे भी। लेकिन परेशानी ये आएगी कि आप शायद जिद में चले जाएं, जिद में अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को ना करें कि मैं नहीं करता, या समय दे दिया तो समय पे ना पहुँचें, थोड़ा आलस्य दिखा दें, ये चीज़ें भी है। और जब हम गुरु की स्थिति देखते हैं वो भी आप पे असर डालने वाली है, वो 15 जुलाई के बाद की स्थिति गुरु का अस्त होना है। तो मैं ये कहूँगी विवाह से संबंधित बातें हो पहले ही हो जाएं तो अच्छा है। अच्छा, गुरु के अस्त होने से पहले। हाँ, क्योंकि उसके बाद की स्थिति तो थोड़ा दिक्कत देगी, फिर फायदा इतना मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो वृषभ राशि को प्रेम के लिए क्या उपाय इस महीने अपनाना चाहिए? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आप अगर अभी हो सके तो श्वेत रंग जिसे कहते हैं सफ़ेद या सिल्वर कलर, और उसमें थोड़ा सा हरा मिक्स हो, हरा दुपट्टा, हरा पर्स, हरी चीज़, कुछ भी ऐसी चीज़ आप उसका कॉम्बिनेशन बना सकें वो यूज़ करें। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि आप देवी को हरे रंग की कोई वस्तु या मिठाई ज़रूर अर्पित करें इस महीने, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में हमारे 15 जुलाई तक जो है सूर्य महाराज तो विराजमान रहने वाले हैं, तो इनके लिए प्रेम को देखते हुए कैसा रहेगा ये महीना? देखिए, इनके लिए अगर प्यार की बात करूं तो मिला जुला है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा कमज़ोर है। प्यार में नए दोस्त बन जाएंगे, नए लोगों से मुलाकात हो जाएगी, नए लोगों का आकर्षण भी आपके ऊपर रहेगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि शुक्र अपना असर दिखाएगा आपको। और वो साथ ही दूसरी चीज़ ये होगी, यहाँ पे क्या है, दाम्पत्य जीवन के लिए जब बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की, तब थोड़ी सी चीज़ें उठापटक लाएंगी। वो होगा शुरुआत के मध्य के दौरान, यानी जुलाई मध्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि फैमिली में बड़े लोगों से थोड़ी सी बात ना बन पाए, जिससे जीवन साथी आपको थोड़ा बोले कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है, ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। और साथ ही साथ कि अचानक से उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है। जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं जीवन साथी का, तो ये कंडीशन उस समय बनेंगी आपके लिए। सूर्य की बात करूं और गुरु की, तो ये दोनों चीज़ें आपकी वाणी में आ जाएंगी जुलाई के मध्य के बाद से ही, जब अपना राशि स्वामी बदल जाएंगे। तो आप अब थोड़ा ना ये यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा, आपके वाणी में सूर्य भी है और गुरु भी बैठा है। ठीक है, ये चीज़ का कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ हो सकता है आप अपनी बातों से अपने पार्टनर को
संभाल पाएं, काफ़ी हद तक चीज़ें ये हो जाएंगी। और साथ ही साथ एक चीज़ ये रहेगी कि इस दौरान दूसरों को प्रभावित करने में भी आप थोड़े से बेहतर रह पाएंगे। चाहे बुध अस्त हो रहा है, चाहे वक्री हो रहा है राशि स्वामी आपका, लेकिन यहाँ गुरु का थोड़ा सा काम शुरुआत में आपके लिए फ़ायदे की चीज़ दे जाएगा, और जब सूर्य बदलेंगे तब वो आपको वक्ता अच्छा बना देंगे। आप अपनी बातों से अपने साथी को रिझा पाएंगे, या अगर दोस्ती में आगे बढ़ना है तो वो मौका आपको मिल सकता है, यहाँ ये चीज़ बनेगी। और ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मैं कहूँगी कि हाँ चिंता हो सकती है, थोड़ा तनाव रह सकता है, जो दाम्पत्य पे असर डाल ही सकता है, विवाह जीवन पे। पर कुल मिलाकर मैं ये कहूँगी कि इनके लिए ठीक है, बैलेंस है इनके लिए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अपनी वाणी से ही अगर ये जो भी करेंगे अपनी वाणी के थ्रू ही कर सकते हैं अपने प्रेम में। बिल्कुल। ठीक है, तो उपाय की बात करें तो मिथुन राशि को जुलाई में क्या उपाय अपनाना चाहिए जिससे इनका प्रेम संबंध और मजबूत हो जाए? देखिए, इनके लिए अच्छा है कि अभी क्या करें, बुधवार का दिन ले और शुक्रवार का दिन ले, तो मिश्री लें और थोड़ा सा दही लें। ये हो सके तो भगवान जी को भोग लगा दें, ठीक है, या तो भगवान शिव को भोग स्वरूप अर्पित करें, या फिर विष्णु भगवान के समक्ष इसे भोग स्वरूप अर्पित कर दें। तो इससे इनके रिलेशनशिप में थोड़ा बेहतर आएगा। वाणी में जो कठोरता है या बातें गड़बड़ा रही हैं, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो सुधरेंगी, ठीक है। और कुछ करना भी चाहें तो दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि इस महीने में लगातार हो सके तो आप अपने जिनको प्यार करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, या जिनको जो दाम्पत्य जीवन में लोग हैं, अपने जीवन साथी को मदद ज़रूर करें या कुछ भेंट दें अगर हो सके तो, और बुधवार का दिन ज़रूर चुनें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि में गुरु महाराज तो रहेंगे लेकिन वो हो जाएंगे अस्त, तो इनके लिए प्रेम को देखते हुए जुलाई क्या लेकर आएगा? देखिए, अगर इनकी बात मैं करूं तो प्यार के लिए ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं मैं कहती कि कमज़ोर पक्ष है, नहीं संभल पाएंगे। आपके लिए जीवन साथी भी बढ़िया रहने वाला है, और इस समय अगर आप प्यार में जाने का सोच रहे हैं, रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। अच्छा। यहाँ आपके लिए खास चीज़ ये भी हो सकती है कि जो आपको छोड़ के चले गए थे, या जो हम कहें जो वेट कर रहे हैं अपने आने वाले साथी के लिए, तो उनके लिए अच्छा पॉजिटिव साइन आने वाला है। ये जो समय बनेगा, इनको मौका मिलेगा कि आपका कोई साथी बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक किया हुआ है रिश्ते में, तो वो अनब्लॉक कर देगा आपको। ये मौका है आपके पास अभी, और ये ज़्यादा अच्छा समय शुरुआती ही दौर में रहेगा, जुलाई के पहले पक्ष में ये मौके मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। जो कर्क राशि वाले हैं उन्हें अभी मतलब अनब्लॉक की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल, क्योंकि मंगल इसमें अच्छा से अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो उनका इनको फायदा मिलेगा, नए रिश्ते की शुरुआत होगी। और अगर मैरिज लाइफ की बात करूँ तो एकदम 20 मतलब मैं कहूँगी 25 के बाद की स्थिति है। हाँ, थोड़ी तब चिंता हो सकती है कुछ मामलों को लेके, लेकिन पहला पक्ष तो संभला रहेगा। चाहे फिर गुरु की भी स्थिति इतनी आपको परेशान नहीं करेगी, वो भी काफ़ी हद तक जो आपके राशि स्वामी पे ही रहेगी, तो बचाव भी बहुत चीज़ों में होगा। अगर कोई दूरी थी तो थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगेगी, चीज़ें अनुकूल रहेंगी। कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा बिछड़ने की स्थिति नहीं है अभी। तो अगर उपाय की बात करें तो कर्क राशि को प्रेम के लिए क्या उपाय इस महीने अपनाना चाहिए? कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि एक तो भगवान शिव को कर्पूर का दीपक जो होता है ना, वो अर्पित जरूर करें अपनी तरफ से, यानी दीपक डालें, उसमें दीपक लें, कपूर डालें और इसे प्रज्वलित करें भगवान के समक्ष, और मंत्र का जाप करें उनके। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा बसंतम, ये चीज़ों को करेंगे तो बहुत ही शुभस्त फल आपको ज़रूर मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो क्या कीजिए कि जो मक्खन होता है ना, सफ़ेद मक्खन में थोड़ी सी चीनी डालिएगा, और ये सोमवार के दिन आप इसे जो राधा कृष्ण की होंगी ना मूर्तियाँ, वहाँ इसे भोग स्वरूप अर्पित करके आएँ, तो इससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में हमारे शुक्र महाराज चले जाएंगे, केतु ऑलरेडी वहाँ पे विराजमान है, तो अब इनके लिए क्या लेकर आ रहा है जुलाई का महीना प्रेम को देखते हुए? देखिए, सिंह राशि की बात करें तो हाँ, इनका थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है। अब प्यार के मामले में तो चीजें हैं, मन में उत्साह है, जोश भी है, पर वो है कि ना थोड़ी सी रस्साकशी जैसी कंडीशन बन जाएगी। इस समय कुछ ग्रहों की स्थितियां इस तरह से अपना असर दिखाएंगी उनको। क्या होगा कि शुरू
शुरू में ही जब शुक्र आ जाएंगे आपके पास, तब आपका ना मन करेगा कि कुछ नया किया जाए, कहीं घूमने निकला जाए, पार्टनर को लेके चला जाए, कुछ ऐसा। लेकिन होगा क्या कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से वो सपोर्ट कम मिल पाए, वो इतना नहीं दिखाएं आपको, या उनकी हेल्थ हो, या उनका वर्क हो, या घर परिवार की बात हो, कुछ भी हो सकता है कि वो आपको समय ना दे पाए। यहाँ आपकी कुंठा, यहाँ आपकी मतलब बेचैनी या चिंता वो बढ़ सकती है। एक और यहाँ पे असर दिखेगी चीज का कि शक की स्थिति भी इस समय आप पे असर डाल सकती है। अच्छा, कि आप मतलब कुछ बात दूसरी हो रही हो, आपको वहम हो जाए कि नहीं ये तो मुझे धोखा दे रहे हैं, इसने मुझे झूठ बोला, मेरा जीवन साथी हो या मेरा प्रेमी हो। यहाँ कहीं ना कहीं आप थोड़ा संदेह की दृष्टि रख सकते हो, तो वो चीज रिश्ते पे असर डाल जाएगी। अच्छा, मतलब केतु है वहाँ पे डिटैचमेंट तो देगा ही, लेकिन राहु भी भ्रम देगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दोनों का ही, वैसे तो दोनों ही भ्रम की स्थिति को बनाते हैं, दोनों राहु केतु दोनों ही हैं। तो ये अब मिलकर बड़ा जबरदस्त तरीके से अपना काम करने लग जाएंगे, क्योंकि प्यार आ गया ना, वहाँ इच्छाएं आ गई, इच्छाएं उसके पास आई हैं, तो भ्रम तो डाल ही देगा चीजों को, दुविधा भी दे देगा कि क्या है क्या। अब जो अपने पार्टनर से जुड़ना चाह रहे थे, जिनका चलो लड़ाई हुई, दूरी हो गई, मतलब अलगाव हो गया, बात नहीं बन रही है, ब्लॉक कर दिया है किसी ने, अभी अनब्लॉक हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या अगर वो अनब्लॉक करते भी हैं तो फिर ब्लॉक कर देंगे। ये कंडीशन बनती रहेगी, बनती बिगड़ती चीज़ें ऐसे अपना काम करेंगी प्यार में। और अगर मैरिज लाइफ की बात करें तो मिला जुला है इनके लिए, तो शुरुआती पक्ष ठीक रहेगा, संभाल लेंगे ये अपनी स्थिति को। शनि ही थोड़ा परेशानी देंगे, जो देंगे आखिर के टाइम में जहाँ पे, तो वहाँ पे इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और विशेष रूप से वहाँ थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर, जीवन साथी को, तब थोड़ी चिंता इनको कर सकती है। और यहाँ एक चीज़ और भी सिंह राशि के लिए विशेष रहेगी कि जो लोग हिडन अफेयर में हैं, गुप्त रिलेशनशिप हैं, छुपे हुए संबंध हैं, वो इस समय सामने आ सकते हैं। कोई देख सकता है, या फिर आपको स्त्री पक्ष से परेशानी हो सकती है। मतलब कुछ सिंह राशि वालों हाँ, इनके अच्छा, लिए ये कंडीशन अब बन जाएगी, तो अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखना होगा। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो सिंह राशि के लिए प्रेम का कोई बढ़िया सा उपाय बता दीजिए। अच्छा, सिंह राशि वालों के लिए बढ़िया उपाय है कि कुमकुम लें, हाँ। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं, और अगर इस चीज को देवी को अर्पित कराएं, ये रविवार के दिन करें ये काम, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज कि थोड़ी देर सूर्य के नीचे बैठिए, 5 मिनट 2 मिनट, ठीक है, गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी, ताकि आपके साथ जो नेगेटिव चीजें जुड़ रही है ना, केतु क्या करते हैं, नेगेटिव भी जोड़ देता है, गलत चीज़ों को भी आसक्त कर देता है, तो वो रिमूव होंगी आपकी। गलत थॉट हो गया, गलत विचार हो गए, गलत संबंध हो गए, इनको दूर करने का काम करेगा जब आप सन की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में 1-2 मिनट रुकेंगे, और सुबह के समय ज़रूर करें ये काम। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है प्रेम के लिए? पहली चीज, जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, जो लोग ब्लॉक्ड हैं, तो उनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए, कन्या राशि वाले हो जाएं संभल कर तैयार, ठीक है। क्या होने वाला है कि शुक्र की चाल जो है वो आपके शैया सुख पे ही आने वाली है। अच्छा। और वहीं पे विराजमान है केतु की स्थिति, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि जो अनब्लॉक हैं, वो जो ब्लॉक हैं वो अनब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुश होने की अभी जरूरत नहीं है। चीजें धोखे की भी स्थिति को दिखा रही हैं। अच्छा। यानी हो सकता है जो आपको अनब्लॉक कर दिया है वो कहीं और भी रिश्ते में जुड़ा हुआ है। ये कंडीशन भी इस समय, मतलब अफेयर के चांसेस हैं, बिल्कुल है, क्योंकि 12वें में आया है शुक्र, और एक ज्योतिष का सिद्धांत भी है कि अपवाद रूप में शुक्र की स्थिति 12वें में बड़ी अच्छी मानी गई है। और क्योंकि वहाँ के कारक तत्व से जुड़ जाता है ना, हमारा बेड कंफर्ट, हमारा सोना, शैया, जितनी भी मतलब वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन जो भी है, उसमें जो दूसरी चीजें आती हैं वो सारी यहीं से आएंगी। तो यहाँ पे शुक्र विराजमान है, लेकिन केतु भी है, ठीक है। अब एक अच्छा ग्रह केतु के कारण क्या करे, यानी बेडरूम में आए हैं तो वहाँ समाधि कैसे लें, मतलब वहाँ सिद्धि कैसे करें, साधना करने बैठ जाए फिर क्या करेंगे, ये चीज आ गई है ना। शुक्र आया है, लेकिन वहाँ केतु बैठा है, वो कह रहा है कि कुछ मत कर भाई, तू शांत रहे और ऐसे ही रिश्ते चलाता रहे, तो क्या आएगी दिक्कत। क्योंकि फिजिकल है, आपकी अपनी कंडीशन है, आपके अपने मन है, आपकी अपनी चीज़ें हैं। हर व्यक्ति साधु सन्यासी का रूप नहीं ले सकता। अब कोई लग्न बहुत अच्छे हो जाते हैं, कोई राशि ऐसे हैं जो अपने पे काबू अच्छा कर लेंगे,
संभाल लेंगे तो कहीं कहीं मन ज़्यादा मचलने लगेगा, ज़्यादा हिलोरे मारेगा, तो वो कैसे समझाएं। तो ऐसी चीज़ें अभी कन्या राशि को दिखाई देंगी। तो ये इनका एक खास बात है कि ये धैर्य वाली राशि है बड़ी, तो इसको फ़ायदा भी मिल जाएगा। इनको ये है कि ये संभाल लेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रहा आपको एफर्ट, तो आप उसे संभाल सकते हैं, आप उनको कंट्रोल कर लेंगे, ये फ़ायदा आपको मिलेगा। आप प्यार में इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर प्यार की मैं बात करूं तो हाँ, कंडीशन ऐसी है कि चीज़ें संभल सकती हैं, आपको रिश्ते मिलेंगे। जो चाहते हैं रिश्ता शुरू करना, उनके लिए समय है, शुरुआत हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक तो 1 नाइट स्टैंड भी यहाँ पे बन रहा है इनका, ठीक है, कन्या राशि वालों का। तो ऐसी चीज़ें भी बनती हैं। अब वो ये है कि आपकी कुंडली में इस वक्त क्या ट्रांजिट चल रहा है, ये और दशा और गोचर वही आपको बताएगा कि आप क्या कर्म करने वाले हैं। अच्छा, मुझे इससे रिलेटेड एक सवाल आया कि केतु तो डिटैच करता है ना इन सब चीजों से, बट फिर इन सब चीजों में इन्वॉल्व कैसे होगा वो इंसान? अभी चीजें और भी तो है। मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि और ग्रह नहीं बैठे हैं क्या, वो अपना काम नहीं चलाएंगे क्या? एक ही का बल थोड़ा लेके चलना है। हमने तो और भी चीजें देखी हैं, तभी तो ये वक्तव्य बोला हमने, वरना मैंने पहले ही बोला था शुक्र 12वें में बहुत जबरदस्त माना गया है। अपवाद, शनि अपवाद रूप में अष्टम में बहुत अच्छा माना गया, ठीक है ना, आयु का कारक। तो ये चीजें कहीं बेहतर दे रही हैं, लेकिन वहां पे कुछ और भी आ गया, वो भी अपना असर डालेगा। अब चाहे डिटैचमेंट है, चाहे विरक्ति है, लेकिन है तो केतु ना, केतु का अलग रंग भी दिखाई देगा। तो अगर वो पीड़ित हो गया है किसी और से भी आपकी कुंडली में, तो फिर क्या दिखाई देगा? ये भी तो मानिए, समझिए ये चीजें। तो काम तो करें। अगर मंगल हो गया दूसरी तरफ, फिर क्या करोगे? सामने मंगल बैठ के दिख गया, अब कैसे बचोगे 1 नाइट चीज से? तो और भी काम आएंगे, और भी चीजें अपना असर दिखाएंगी। तभी तो मैंने बोला ये आपकी कुंडली के योग फिर बताएंगे कि कैसा है। कंडीशन बन रही हैं, चीजें बन रही हैं, आपको दे रही हैं, ये हो सकता है फलित। बस वो है कि अब आपकी कुंडली का योग क्या कह गया है। मैं कन्या राशि वाले दर्शकों को बोलना चाहूंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है, आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति बन रही है नहीं, तो आप कुंडली दिखवा सकते हो, और डायरेक्ट आप राजरानी मैम के थ्रू कुंडली दिखवा सकते हैं माई ज्योतिष में। क्योंकि ये सोच के तो, ये सुन के तो हर कोई डर जाएगा कि क्या मतलब जुलाई के महीने में उनके साथ ऐसी स्थिति भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्यों नहीं। ऐसी चीजों को लगता ही है, भय होता है, पर कई चीजें दूसरे भी फैक्टर काम करेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु की शुभता है, वो अलग ही है। अब यहाँ पे हम प्रेम की बात कर रहे थे, हम जब इनके दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो देखेंगे कि अस्त हो गए गुरु, वो अस्त हो गए हैं। तो अब यहाँ पे प्यार की मतलब वैवाहिक जीवन की स्थिति अस्त हो गई है। वहीं इनके जो क्या कहते हैं हमारे शनि महाराज हैं, वो वक्री भी हो जाएंगे महीने के अंत में। तब चीजें अलग तरीके से काम करने वाली हैं। तब पूरा ही डिटैचमेंट के साधु बन के हम तो झोला उठा के निकल पड़ेंगे जी, वो कंडीशन बन जाएगी। फिर क्या करेंगे? तो यहाँ अलग अलग रंग अलग अलग दिखाई देंगे आपको। हर व्यक्ति को एक जैसा फल नहीं मिलेगा, सबके अपने अपने फल हैं, लेकिन जो एक रस आएगा ना, वो ये रस के रूप में सामने आएगा, ये आपके समक्ष आएगा, वो चीज़ बनती है। तो आपने ये सारी चीज़ें तो बताई ही दी इनके लिए, तो उपाय इनके लिए कुछ बता दीजिए ताकि इन्हें थोड़ी सी राहत मिले। तो देखिए, अगर हम कन्या राशि वालों की बात करें तो प्यार में सकारात्मक चीज़ें रहे, रिश्ता अच्छा रहे, तो इस समय आप दुर्गा कवच करिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। यानी कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी गलत प्रभाव आपको असर नहीं डालेगा, ये विशेष रहेगा। और दूसरी चीज़, इस समय पे आप हो सके तो क्या करें कि जब नहाते हैं, जो भी हैं वो नहाते समय थोड़ा सा एक इलायची डाल दें पानी में, ठीक है, थोड़े से काले तिल डाल दें, चुटकी भर, ये चीज़ें डाल के शुक्रवार के दिन स्नान करें इस चीज़ से, तो इनको बहुत लाभ मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। इनके राशि स्वामी यानी कि शुक्र, क्या इनके जीवन में प्रेम को लेकर आएंगे या स्थिति कैसी रहेगी जुलाई में, ये हमें बताइए। देखो, इनकी लिए अगर मैं बात करूं तो हाँ, थोड़ा सा अच्छा है। और इनको ये रहेगा कि नए दोस्त बनेंगे, इनके लिए रिश्ते बन सकते हैं, कुछ अनब्लॉक भी हो सकते हैं इस दौरान, अच्छा। बातें हो सकती हैं। और थोड़ा सा ये भी रहेगा कि कंडीशन ऐसी भी है कि एक के साथ 3-3 घुमा देंगे, तो ऐसी चीजें भी ये लेके आएंगे। अच्छा। क्योंकि शुक्र की जो स्थिति बनेगी वो पंचम पे भी दृष्टि डालेगी, एकादश पे भी अपना असर दिखाएगी, और मंगल की जो स्थिति होगी वो अपनी अष्टम भी रहेगी। तो यहाँ पे रिश्ते थोड़े अलग तरीके से चाल चल सकते हैं। तो ये आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, ये टाइम दिखा रहा है, ये चीजें ऐसी हैं। और रिश्तों में अधिकता को दिखाता है, ये कंडीशन बनती है।
और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, वहाँ थोड़ी सजगता बढ़नी है। वहाँ पे क्या है, हिडन रिलेशनशिप की स्थिति अपना असर भी डाल सकती है, या फिर कहीं और मन आकर्षित भी हो सकता है। ठीक है, ये क्योंकि क्या होगा इस समय जो मंगल है वो अष्टम का काम फिर अलग तरीके से करने लगेगा। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं लाएगा, बचाव भी बड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे गोचर टाइम की स्थिति बनेगी जब मन में होगा इसका प्रभाव। अष्टम में ना पाप ग्रह का फायदा ये हो जाता है कि बहुत जल्दी भटकने से बचा लेता है। शुभ ग्रह जल्दी भटक जाता है बेचारा, वो कठोर ग्रह मतलब बड़े दाव पे चल देता है। चाहता वो भी है कि कुछ अलग हो, कुछ एक्स्ट्रा मिले, लेकिन हाँ पाप ग्रह है तो उसकी अलग ही मानसिकता चलती है, शुभ जल्दी फंस जाते हैं। ये चीज़ आती है। जैसे चंद्रमा यहाँ हो तो देखिए कितनी सारी गर्लफ्रेंड बनाने की इच्छा रहेगी, होने चाहिए रिश्ते, ऐसा मंगल आए या फिर कोई और शनि आ जाए, फिर आप रिश्तों में थोड़ा समझने लग जाएंगे कई चीज़ों को लेकर। तो यहाँ ये चीज़ देती है। तो यानी शुरुआत के पक्ष में ये रहेगा कि हाँ असर दिखाएगा। कुछ हिडन रिलेशनशिप की बात मैंने कही। थोड़ा सा ये समय ये भी रहेगा कि जो फैमिली लाइफ में है, मैरिज लाइफ में है, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा हाइजीन का भी ध्यान रखें। ये ज़रूरी है क्योंकि मंगल अष्टम में बैठ रहा है, रक्त कारक है वो आपका। तो ये चीज़ें स्वास्थ्य पे असर ना डालें। इसीलिए हम कहते हैं जब रिश्ते ऐसे बनते हैं ना तब परेशानी आती है जब पाप ग्रह होते हैं। पाप ग्रह अष्टम में ये फल दे सकता है कि संक्रमण वाली बीमारी दे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने होते हैं हमारे पास कि ये हो रहा है रिलेशनशिप में, ये दिक्कत आ रही है, ऐसे है। तो वो इन कंडीशन से आती है कि जो नेगेटिव प्लेनेट आ गए हैं वो अपना असर दिखाएंगे। वीनस भी है, वो भी केतु और राहु के एक्सिस में है। ये विषाणु जीवाणुओं वाले काम है। जो अब हम बात करते हैं HIV की, एड्स जैसी चीज़ों की, या किसी भी जब नाभि से नीचे हिस्से का जब हम रोग देखते हैं, वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में जब आती है अष्टम भाव की, तो वहाँ पे जब पाप ग्रह आते हैं तो संक्रमण की स्थिति बढ़ा देते हैं या फिर इन्हीं तरह के रोगों का कारण बन जाते हैं। पर गोचर भी फिर जरूर देखना है। ऐसे ही आंखें बंद के नहीं, अरे मेरे में ये हो गया तो हो गया, ऐसे नहीं जाना है ना। ये हम बता रहे हैं कि रोग के कारण कौन बन रहे हैं। तो प्यार में है, रिलेशनशिप में है, दाम्पत्य जीवन में है, एक दूसरे को अच्छे से रखना है ना, बेहतर तरीके से रिश्ते को निभाना है प्रेम पूर्वक, तो वो संभालिए। क्योंकि मंगल है तो वो एग्रेसिव भी है, गलत चीज़ों के लिए भी मतलब गलत तरीके से रिश्ते बनाने के लिए भी उत्साहित करता है। तो हर चीज़ का अपना असर आता है। ठीक है, तो मैं दर्शकों को फिर से ये बोलना चाहूँगी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये ग्रहों की स्थिति है हर कुंडली में अपना अलग अलग असर ये ज़रूर देती है। अगर आपको देखना है कि आपकी कुंडली पर कैसा असर पड़ रहा है तो आप माई ज्योतिष के थ्रू डायरेक्ट राजरानी जी से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उपाय की बात करें तो तुला राशि को उपाय इस महीने क्या अपनाना चाहिए? आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि इस महीने शुक्र की शुभता के लिए उपाय करो। शुक्रवार का दिन चुनो, हो सके तो पान का पत्ता लो, उसमें थोड़ी सी इलायची डाल दो, थोड़ा सा शहद डाल दो, और इन दोनों चीज़ों को मिला कर ना आप देवी जी को अर्पित कराओ, देवी दुर्गा को या देवी काली को। इन चीज़ों को अर्पित करो, आपकी जो भी परेशानी थी ना रिलेशनशिप की, बहुत धीरे धीरे शांत हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अब क्या जुलाई में इनके राशि स्वामी इनके जीवन में प्यार लेकर आएंगे या नहीं, ये हमें बताइए। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपको मंगल ही देख रहे हैं, आपके राशि स्वामी देख ही रहे हैं आपको। ठीक है, तो प्यार तो आएगा, जरूर आना है। ठीक है, रिश्ता बनेगा भी, नए रिश्ते की शुरुआत का है। कुछ वैवाहिक संबंधों की बातें भी इस समय शुरू हो सकती हैं, क्योंकि मंगल वहाँ बैठे हैं तो बातचीत दे सकते हैं, शुरुआत की बात कर सकते हैं। वो बात है कि थोड़ा थम जाए बात, लेकिन होने का समय है। और दूसरी चीज, रिलेशनशिप की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय ऐसा रहेगा, जो वर्क प्लेस के लोग हैं वहाँ पे इनको अपने लिए कुछ दिख सकते हैं। वहाँ किसी को प्रपोज करने की मन में इच्छा आ सकती है, कोई अच्छा लग सकता है करियर के उस पड़ाव के दौरान। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो इस दौरान क्या होगा कि आस पड़ोस के लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा। वहाँ प्यार के गुल खिलने वाली बात है, वो होता है ना छतों पे जाके हम रिश्ते बनाए, वो चीजें इस समय पे काम करेंगी आपके लिए। ठीक है, मंगल वहाँ काम करने की दिखाएगा अपनी प्रभाव को। और जब हम बात कर लेते हैं आपके शुक्र केतु की, है
तभी मैं कहती हूँ थोड़ा संभल जाओ। जा रहे हो किसी से नज़र मिलाने, तीसरे की नज़र पड़ गई तो आपकी नज़र हो गई खराब। तो ये चीज़ से बचना है, आपको थोड़ा सजग रहना है, रिश्तों में लापरवाह नहीं होना है, ठीक है। अगर अपना प्यार भी दिखाना चाह रहे हो, सामने रखना चाह रहे हो, तो शांति से, प्रेम से, क्योंकि आप इस समय ना थोड़ा एक्साइट ज़्यादा रहोगे कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं करूँगा, वो चीज़ मंगल दे रहा है आपको अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाने की स्थिति का प्रभाव, ठीक है। तो उससे बचना है। और शुक्र केतु क्या है कि आपके मान को, सम्मान को प्रभावित करने का काम कर जाएगा, ठीक है। तो फैमिली में चीज़ों को असर दिख सकता है, आपके घर परिवार में चीज़ें ऐसे, क्योंकि राहु आपके घर पे ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो तभी मैंने बोला आप जाना तो चाहोगे आस पड़ोस से नहीं, लेकिन वो समाज जो है वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना मतलब समाज की नजरें इन पर रहेंगी? बिल्कुल, हाँ, समाज की नजरें रहेंगी, इसीलिए मैंने बोला है रिश्तों को बड़े संभाल के करना है। यहाँ तक कि इस समय ऐसा क्या है ना कि दाम्पत्य जीवन में भी क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में हम अपने पार्टनर के लिए कुछ करते हैं, कुछ ना, वही परिवार की स्थिति आती है कि सास हो गए या ससुर हो गए या भाई बंधु हो गए कि मेरे लिए नहीं लाए, उनके लिए ले आए, ये चीजें आ जाएंगी। जेलेसी फैक्टर आ सकता है हाँ, थोड़ा सा ये अपना असर दिखा सकता है, क्योंकि राहु भी अपना असर दिखाएगा, शुक्र केतु का रोग भी है, तो ये चीजें प्रभाव देंगी आपको। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए प्यार का बढ़िया सा उपाय आप बताइए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी कि इस महीने लगातार क्या करें, एक तो देवी दुर्गा को हो सके तो लाल फूलों की माला अर्पित करते रहें, और ये काम मंगलवार के दिन जरूर करें, आप करना ही है आपको, ये आपको शुभता देगा। और साथ ही साथ अगर मैरिज लाइफ में दिक्कत ज़्यादा आ रही है, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, या प्यार की स्थिति में शक बढ़ रहा है, संदेह बढ़ रहा है, या फिर नज़रें आ रही हैं लोगों की, तो आप क्या कीजिए कि एक नींबू लीजिए, उसे बिना दाग वाला नींबू, ये एक ही बार महीने में उपाय करना होगा आपको। नींबू लेना है, उसमें थोड़ा सा पहले उसे काट लेना है बिना दाग वाला, फिर उसमें थोड़ा शहद मिलाइएगा, और इस नींबू को आप चौराहे पे, अपने जहाँ पे भी आप हैं वहाँ चौराहे की स्थिति देके वहाँ रख के आ जाइएगा। मतलब ऐसे ही रखना है, कुछ उतारा वगैरह नहीं, कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना लेके आना है, उसे करना है, और अपना मन में भी बोल देना है, अगर बोले हैं कि मेरे पास कोई भी नेगेटिव ना हो, प्यार मेरा बढ़िया रहे, नज़र ना लगे किसी चीज़ की, ये करके आइएगा। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि की। इनके राशि स्वामी हो रहे हैं अब अस्त, तो इनके प्रेम संबंधों के लिए जुलाई क्या लेकर आएगा? देखिए, अगर हम धनु राशि की बात करें तो मिला जुला है इनके लिए प्यार का जो समय है। एक तो इनके लिए थोड़ा सा बातें होंगी विवाह से संबंधित चीज़ों को लेकर, ठीक है। घर परिवार में कुछ रिश्ते भी आ सकते हैं कि ये विवाह की चीज़ें हैं, या फिर जो वैवाहिक जीवन में लोग हैं, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति बदलेगी और साथ ही साथ शुक्र की स्थिति का प्रभाव जो बनेगा, वहाँ थोड़ी खींचतान बढ़ जाएगी। मतलब ये खींचतान दोनों प्रकार से रह सकती है, या तो आपको ससुराल पक्ष से सहयोग थोड़ा कम मिले, ऐसे में जीवन साथी का समय आपको कम मिले, ये चीज़ें रहेंगी। और दूसरी चीज़ हो सकता है आपको पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहे, ये चीज़ें आपके इस समय दिखाई देंगी। और जब हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की, ठीक है, टाइम आपके लिए रिश्ते बनने का समय है, जो ब्लॉक किए हुए थे वो अनब्लॉक हो सकते हैं, इनके लिए टाइम है रिश्ते के लिए। और मैं कहूँगी कि 15 जुलाई से पहले का समय तो ज़्यादा अच्छा है इनके लिए। और कुछ चीज़ों में ऐसा है कि अगर रिश्ते में कोई तनाव था, लड़ाई थी, तो पार्टनर की तरफ से सहयोग मिल सकता है, ठीक है, वो खुद आके आपसे बात कर सकता है चीज़ों को बेहतर करने के लिए, ये चीज़ें इनके लिए काम करेंगी। और एक अच्छा रिश्ता बनने की शुरुआत इस समय इनके लिए हो सकती है। बिल्कुल है। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर हम शुक्र राहु का फैक्टर देखें तो वो अगर ज़्यादा असर दिखा रहा है तो दाम्पत्य जीवन पे ज़्यादा असर दिखा रहा है, प्रेम संबंधों को बचाव भी मिल रहा है यहाँ पे, और नए रिश्तों की शुरुआत भी मिल रही है। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो धनु राशि को प्रेम के लिए क्या उपाय इस महीने अपनाना चाहिए? देखिए, अगर प्यार में स्थिति देखें ना तो मंगल की थोड़ी सी स्थिति ये रहेगी कि वो आपके ऐसे स्थान पे रहेगा जब विवाद दे सकता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि कुछ विवाद भी हो जाएगा या स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। तो इस समय धनु राशि वाले हो सके तो अपने जो पार्टनर है उसके साथ दोनों मिलकर एक तो भगवान शिव और देवी गौरी का आशीर्वाद जरूर लें। जब भी इस महीने आपको मौका मिले मंदिर जाएं, भगवान का आशीर्वाद लेके आएं, माथा टेक के आएं। एक कार्य ये करे दाम्पत्य
दाम्पत्य जीवन के लिए। और जब रिलेशनशिप की बात आती है, प्रेम संबंधों की बात आती है, तो आप दोनों, जो भी व्यक्ति है वो अपना रिश्ता अच्छा करना चाह रहा है तो एक लाल धागा लें, उनमें पीला रंग लगाएं और इस धागे को देवी के और भगवान शिव में बांध दें। ठीक है, ये करके आए और गांठ नहीं लगानी है, बस बांध के आ जाना है। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो इनके लिए शुक्र, मंगल और गुरु प्रेम को देखते हुए क्या लेकर आएंगे? क्या इनके जीवन में नया प्यार आएगा? दाम्पत्य जीवन इनका कैसा रहेगा, ये हमें बताइए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए इस महीने प्यार थोड़ा सा सस्पेंस लाने वाला है, थोड़ा रहस्यमय हो सकता है। और इनके लिए क्या होने वाला है कि ना, जो शुक्र महाराज हैं अब अष्टम पे अपना असर दिखाने वाले हैं, वहीं केतु पे भी होंगे, तो दोनों साथ मिलके 8वें घर में हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिलेशनशिप को कुछ अलग अंदाज दे देती है, अलग रंग दे देती हैं। और यहाँ पे क्या है कि मंगल की दृष्टि भी आएगी अभी इन पर, तो इनके लिए ये चीज़ें रहेंगी कि कुछ पुराने रिश्ते सामने आ सकते हैं, ऐसी कंडीशन होगी। कोई बहुत पुराना साथी था, वो अचानक से सामने आया। और इनके लिए ये भी स्थिति बन सकती है कि हम कहें कि जिनका ब्रेकअप हुआ है, रिश्ता टूटा, उनसे थोड़ा सा बात होने का मौका मिल जाए, अचानक से बन जाए। ये कंडीशन भी इस समय रहेगी। ठीक है, लेकिन ये ऐसा टाइम रहेगा कि ये बहुत लंबे फैक्टर नहीं देगा। हाँ, मतलब ये होगा, पल भर की चीज़ें आएंगी, आपको प्रभावित करेंगी और फिर चली जाएंगी। प्रभाव तो ज़रूर डालेंगी, ये अपना असर दिखाएंगी। तो यहाँ है। और दूसरी चीज़ जो देखी जाए कि रिश्ते बन सकते हैं, प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए ये समय दिखता है, क्योंकि मंगल आपके प्यार पे ही असर डालने वाले हैं। तो रिश्ते की शुरुआत बनेगी, दोस्तों के साथ कोई टफरीबाजी नहीं करते, हम फ्लर्ट करने लग जाते हैं, वो चीज़ हम करने लग जाएंगे। ऐसी कंडीशन थोड़ा सा मौका मिलेगा हमें, चुलबुली बातें कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ तो यहाँ इस चीज़ का असर दिखाई देगा। तो यानी कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है, आप जा सकते हो रिश्तों के लिए, आगे बढ़ सकते हो, वो चीज़ रहेगी। थोड़ा सा ये भी रहेगा कि रिलेशनशिप में ना थोड़ा झूठ भी आ सकता है, या फिर एग्रेसिवनेस, दो चीज़ें अपना काम कर सकती हैं कि साथी को सच ना बता के कुछ गलत बता, मतलब मैं यहाँ नहीं वहाँ हूँ, मैं लेट हो गया नहीं इसलिए नहीं हुआ, मेरा जाम था, जाम लगे ही ना, कहीं और थे हम। तो ये चीज़, पर ये ऐसा नहीं होगा कि रिश्ता गलत है। ठीक है, ये साधारण स्तर पर अगर इसे समझा जाए तो नॉर्मल रहेगा कि वो झूठ भी गलत के लिए ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कोई कारण हो झूठ बोल दिया हो, हाँ। पर ये असर डालेगी चीज़। ओके, इसका प्रभाव आप देखेंगे। और साथ ही साथ जब देखा जाए दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें, मैरिज लाइफ की, तो सामान्य स्थिति है, अभी बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं है, बचाव भी है चीज़ों को लेकर। और ये क्या रहेगा कि जब हम माह के दूसरे पड़ाव में आएंगे तब थोड़ा रिलेशनशिप में उठापटक रह सकती है, वरना आपका जो पार्टनर है वो सहयोगी रहेगा आपके लिए। और परेशानी कब आएगी? जब चंद्रमा की जो स्थिति होगी वो पीड़ित होने लग जाएगी पाप प्रभावों में, तब कहीं कहीं जब महीने में ऐसे समय आएंगे ना, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत फील हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर, या उनके साथ थोड़ी बहस हो जाए, उनकी जिद हो जाए, या आपकी जिद इतनी बढ़ जाए कि सुने ना। क्योंकि जब शनि वक्री होगा तब मन भी अलग तरीके से काम करेगा माह के एंड में, तब वहाँ थोड़ी सी दिक्कत उभरेगी। तो मिले जुले रंग में आपको रिश्ते तो आएंगे, प्यार भी बनेगा, नए रिलेशनशिप का समय है, अनब्लॉक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें बनेंगी, पर एक लॉन्ग टर्म का सेटिस्फैक्शन अभी थोड़ा कम है। ठीक है, तो उपाय के तौर पर मकर राशि वालों को क्या अपनाना चाहिए? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि क्या करें, शनिवार का दिन लें और इस दिन जो खीर होती है, केसर की खीर बनाएं, ठीक है, और इसे बांटें, थोड़ा गरीबों में बांटे। एक काम ये करो अपने प्रेम संबंधों या दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने के लिए। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, काले तिल लो और इन तिलों को देवी काली के आगे रख के आओ। जिनको पसंद करते हो, जिनको चाहते हो रिश्ता बेहतर हो, कुछ गलत ना हो, तो ये मनोकामना कहते हुए देवी के आगे ये काले तिल अर्पित करने हैं आपको, तो ये रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आएगा? नए प्रेम संबंध आएंगे, या फिर जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं उन्हें लाभ होगा, या फिर जो लोग ब्लॉक्ड हैं वो अनब्लॉक होंगे? तो क्या होगा कुल मिला के? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए भी ये टाइम इतना इजी नहीं रहेगा। हाँ, जोश बहुत रहेगा, उत्साह भी बहुत रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र आ जाएंगे, ठीक है, वो आपके सप्तम पे आके असर डालेंगे और वहाँ केतु भी पहले से ही विराजमान है। तो ये चीज़ें क्या करेंगी कि कुछ चीज़ों को अनब्लॉक करेंगी, यानी कि ऐसी बातें होंगी कि किसी से बात बंद हो गई थी, फिर से अचानक से शुरू हो जाए, अचानक से छोटा सा मैसेज दिख जाए उनकी तरफ से, ऐसी कंडीशन भी बनेगी आपके लिए रिलेशनशिप में। और दूसरी
दूसरी बात करूं प्रेम संबंधों की, तो बुध की स्थिति इस समय कुछ ना कुछ आपको चंचलता देने वाली है। तो यानी कि आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो आपसे आकर्षित भी रहेंगे, आपके कार्य क्षेत्र से, आपके हाव भाव से, आपकी चीज़ों से प्रभावित भी जल्दी हो जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप बनने का भी समय बनेगा आपके लिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विवाह संबंधों की बातों का भी समय है कुंभ के लिए, ये खास समय रहेगा। दिक्कत अगर मैं बोलूँ तो कहाँ आनी है, वो ये ज़्यादा आएगी कि जब रिलेशनशिप के स्वामी और जो हमारे कारक तत्व हैं वो जब पीड़ा में आएंगे तो रिश्ते ना बीच बीच में आपको परेशानी देंगे। यानी आप ना थोड़ा सा संदेह करने लग जाएंगे, आपको लगेगा साथी आपको समय नहीं दे रहा है, आपको डिच कर रहा है, या आपके साथ नहीं है, दूर है आपसे। ये चीज़ें फील होती रहेंगी लगातार। तो ये पीड़ा में कब आएंगे? ये तब होगा जब आपको चंद्रमा का भी गोचर मिल जाएगा। और दूसरी चीज ज्यादा असर तो मैं कहूँगी महामध्य के बाद से ही शुरू हो जाएगा इन चीजों का, क्योंकि तब अन्य ग्रह जो जुपिटर है हमारे, हाँ, वो भी अपना फल देने में थोड़ा कमजोर हो जाएंगे। तो तब ये चीजें असर डालने लगेंगी। यही चीज़ आएगी कि डिटैचमेंट भी बढ़ा देगी, अलगाव की स्थिति भी पैदा कर देगी, रिश्तों में मतलब दूरी इतनी ले आएगी कि बात ही ना हो पाए। ऐसी कंडीशन भी आपके लिए काम कर सकती हैं इस दौरान, क्योंकि केतु है, शुक्र है, वो अपना असर तो दिखाएंगे ही आपको, वो चीज़ें लाएंगी। या रिश्ते में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े मारपीट की स्थिति, प्यार में ये कंडीशन इस समय इनको असर दे सकती है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देखें तो स्टार्टिंग का जो पक्ष है कुंभ राशि के लिए वो तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो ठीक है। हाँ, महीने के बीच के बाद जो स्थिति है वो थोड़ी मुश्किल वाली है, मुश्किल भरी रह सकती है। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो कुंभ राशि के लिए कोई एक बढ़िया सा प्रेम को बरकरार रखने का उपाय बताइए। देखिए, इनके लिए अच्छा है कि एक तो ये थोड़ा सा ना अपने ड्रेसिंग में, अपने कपड़ों में थोड़ा हरे रंग का मिक्सअप करें और थोड़ा सा उसमें लाल रंग डालें, हल्का सा। इसे गुलाबी रंग भी कहेंगे कि उस तरीके का रंग भी आप अपने लिए यूज़ कीजिए। तो ऐसे रंगों को अपनाएं इस महीने के दौरान। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा ना मीठी चीज़ों का सेवन कम करने की कोशिश करें इस दौरान। यानी कि लगभग ये मैं कहूँगी माह के दूसरे पड़ाव में ज़्यादा होगा। ठीक है, तब थोड़ा ध्यान रखें। तब गुरु की स्थिति खराब है, तब शुक्र केतु और ज़्यादा परेशानी देने वाले हैं। तब थोड़ा अपने खान पान को लेकर जहाँ ज़्यादा वो है वहाँ सावधानी रखनी है। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के स्वामी यानी कि गुरु महाराज तो अस्त हो ही जाएंगे, तो इनके प्रेम संबंध जुलाई में कैसे रहेंगे? अगर मीन राशि वालों की बात करें तो ठीक रहेंगे, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अपने रिश्तों को लेकर। इनका ये रहेगा कि इनको अब जो साथी भी मिलेंगे, जैसे नए कोई रिलेशनशिप में जाने का मौका अगर मिल रहा है इनको, क्योंकि बनेगा, क्योंकि गुरु आएंगे और साथ ही साथ सूर्य की स्थिति बनेगी। तो जो पार्टनर बनेगा वो थोड़ा नॉलेजेबल पार्टनर होगा, वो आपको कई चीज़ें समझाएगा, कई मुश्किल कंडीशन से निकालने वाली मदद भी देगा। ऐसी चीज़ें भी आपको मदद करेंगी। और साथ ही साथ जो फ्रेंड सर्कल है हमारा रिश्तों का, उसमें विस्तार होगा। यानी उसमें आप किसी को ज़्यादा पसंद करने लग सकते हैं, वो चीज़ भी आएगी। तो इस समय आपको ना थोड़ा ये पहला पक्ष जो होगा ना, माह का पहला, वो सहयोग करेगा। या आप रिश्ते बनाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, बता सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। और ये टाइम बनेगा कि अनब्लॉक भी हो सकते हैं। अगर किसी का ब्लॉक मतलब रिश्ता टूट रहा था, नहीं उसने बात करनी, ब्लॉक कर दिया, अब नहीं होगी। पर शुरुआत में, माह की शुरुआत में मौके बनेंगे कि फिर से बात हो जाए जिनकी बात नहीं बन रही थी। और जो नो कॉन्टैक्ट में है, रिश्ते फिर से बनने का समय बनेगा उनके लिए, वो समय अच्छा रहेगा। जो शुरुआत का दौर है, मुश्किल थोड़ी सी बढ़ेगी थोड़ी सी बाद में, क्योंकि तब आपके राशि स्वामी की स्थिति अस्त हो जाएगी और तब शुक्र का और केतु का प्रभाव आपको परेशानी देने लगेगा। ओके। तब मैरिज लाइफ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बुध भी आपके लिए विवाह संबंधों को दर्शाते हैं, वो वक्री हैं, वो अस्त हैं। तो पार्टनर से बहुत ज़्यादा कॉपरेशन ना मिल पाए, सहयोग ना मिल पाए, या हो सकता है वो आपको ध्यान ना देके कहीं और ध्यान देने लगे, ऐसी कंडीशन हो जाएंगी। इस चीज़ों से तनाव भी बढ़ सकता है। तो प्यार में विवाद माह के दूसरे पड़ाव में ज़्यादा बढ़ सकता है रिश्तों को लेकर। और इस समय देखा जाए तो वैवाहिक संबंधों में, या फिर जिन जातकों का विवाह होने वाला है, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, थोड़ा संभल कर देखें, क्योंकि यहाँ धोखे की कंडीशन भी बन सकती है।
अगर उपाय की बात करें तो मीन राशि को क्या उपाय जुलाई में अपनाना चाहिए? मीन राशि को चाहिए कि आप केसर का और चंदन का, इन दोनों का तिलक जरूर करें अपने माथे रोजाना। पर। बिल्कुल, अगर रोजाना करें, वैसे बच्चे करते नहीं हैं, लेकिन अगर रोजाना ना कर पाए तो गुरुवार के दिन को जरूर चुने इस चीज के लिए, बुधवार का दिन जरूर चुने इस चीज के लिए। ये काम जरूर करें ताकि आपका जो भी नकारात्मक चीजें बढ़ रही हैं या विवाद बढ़ रहा है वो थोड़ा शांत होने लगेगा। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि इस महीने के दौरान शहद का दान जरूर करें आप, तो ये भी आपके रिश्ते के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आपने बताया कि सभी राशियों के लिए जो जुलाई का महीना है प्रेम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरु की अस्त स्थिति है, मंगल का जो वृषभ राशि में जाना है और शुक्र और केतु की जो युति है वो कहीं ना कहीं डगमग वाली स्थिति प्रेम संबंधों के लिहाज से रहने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है अपने प्रेम संबंधों को लेके, अपने मैरिज लाइफ को लेके, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।